अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अंधभक्तों की झांसा देने वाली झांसे वाली रानी ने अपने प्यारे प्यारे मासूम अंधभक्तों के लिए कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। और हाँ, सुनाने से पहले ये बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है, क्योंकि मेरा पहले वाला चैनल वो हैक हो चुका है, वो मेरे इख्तियार में अभी नहीं है। तो तब तक इसी आईडी पे जो है, इसी चैनल पे मेरी वीडियो आती रहेगी। तो आपके सपोर्ट की अशद ज़रूरत, तो सपोर्ट कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक इंप्रेशन तो बनता ही है। तो चलिए, अंधभक्तों की झांसा देने वाली झांसी की रानी ने अपने मासूम प्यारे प्यारे अंधभक्तों से क्या कहा है, पहले सुन लीजिए। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिच जाते हो। तो अंधभक्तों की झांसे वाली रानी दीदी ने जो है अपने अंधभक्तों के लिए बिल्कुल सही कहा। ये जो है, ये 50-60 रुपए में बिक जाते हैं। बाइक में 200 रुपए का पेट्रोल भरवाने के लिए बिक जाते हैं। एक छोटी सी बोतल पौवा की, वो 50 ग्राम वाली बोतल के लिए जो है वो बिक जाते हैं। मतलब एकदम बिल्कुल सही कहा दीदी आपने अपने अंधभक्तों के लिए। इनकी कोई औकात ही नहीं है, ये 50-60 रुपए में ही बिकने वाले हैं। तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे। तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं। तुम लोगों के बाप दादा, ये क्या बात हुई? अंधभक्तों, देखो तुम्हारी जो दीदी है ना, झांसे वाली दीदी, समझ रहे हो कुछ कि इनके जादू का असर जो है तुम्हारे बाप दादा पर भी चल चुका है। तभी तो मैं बोलूं कि ये जो अंधभक्त हैं, ये अपने झांसा देने वाली टकबक घोड़े वाली दीदी पर इस कदर फिदा क्यों है कि इनकी हर बात पर जो अपने देश के साथ गद्दारी करे, अपनी ही थाली में जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तुम जैसे नालायक मुझको। और ये जो दीदी ने कहा ना कि अपने अंधभक्तों से मासूम मासूम प्यारे प्यारे, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो देशद्रोहियों, ये भी झांसे वाली दीदी ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। ये लोग खुद मुसलमान बनकर, जबकि होते हैं हिंदू, लेकिन मुसलमान बनकर खुद अपने ही लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। फिलहाल का केस बता रही हूँ आपको, जी हाँ। और वो मुकेश अंबानी वाला मामला पता है ना आपको, किस तरह से उनको जान से मारने की धमकी मिली थी। बाकायदा स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ भाई, झूठ वूठ और यहाँ अल्लम गल्लम खबरें यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। स्क्रीनशॉट के साथ लगा रही हूँ, सबूत के साथ। जान से मारने की धमकी दी जाती है शादाब खान बनकर, जी हाँ, शादाब खान बनकर। और उसके बाद जांच होती है, जब पुलिस पता करती है कि आखिर मुकेश अंबानी, आप समझ रहे हैं, हाँ, तो चटाचट जो है वो, और नाम आता है मुसलमान का शादाब खान, तो पुलिस फौरन चौकन्ना की झट जाकर गर्दन दबोचो। लेकिन होता क्या है, जब इंक्वायरी होती है, जब सब कुछ मामले की जांच होती है, तय तक पहुंचती है तेलंगाना पुलिस, तो मामला पता चलता है कि वो जो शादाब खान था ना, वो शादाब खान नहीं, बल्कि बहुसंख्यक समाज का एक संस्कारी लौंडा जिसका नाम था गणेश, वो निकलता है, मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी देता है शादाब खान बनकर। ठीक कहा झांसे वाली दीदी ने कि जो है, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं देशद्रोहियों। और ऐसे ऐसे केसेस सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं। खुद अपने ही पूजा स्थल में मांस का टुकड़ा रख देते हैं, और खुद अपने ही देवी देवताओं का अपमान करते हैं, अपने पूजा स्थल का अपमान करते हैं मुसलमान नाम बनाकर, ताकि मांस कौन इस्तेमाल करता है, मुसलमान बदनाम है इसके लिए, तो मुसलमान बदनाम होंगे और देश का माहौल खराब होगा, वो अफरा तफरी पैदा होगी, है ना, और फसाद वाला माहौल तैयार होगा। तो समझ रहे हैं ना, हाँ, ये लोग खुद ही ऐसे ही हैं। दूसरी तरफ जो है, फेक आईडी मुसलमानों की बना लेते हैं, और उसके बाद खुद अपने ही भगवानों को गाली देते हैं, ताकि उससे कोई मुसलमान फंसे और मुसलमान की गर्दन को दबोचा जाए। और देखो, और फिर ये फितना फसाद फैले कि देखो, मुसलमानों ने जो है हमारे देवी देवताओं को गाली दी, और इस तरह से जो है विवाद और फसाद बढ़े। खुद मुसलमान की आईडी बनाते हैं और अपने ही भगवानों को गालियां देते हैं। तो ये है इनकी औकात दो कौड़ी की, जो खुद अपने लोगों के, अपने भगवानों के नहीं है, वो किसी और के क्या होंगे, देशद्रोही। तो भक्तों की झांसा देने वाली लकड़ी की काठी पे घोड़ा, और घोड़े पर झांसा देने वाली झांसे वाली रानी ने बिल्कुल सही कहा कि देशद्रोही जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। थी ना मूवी माफिया, और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। अब ये जो इन्होंने कहा कि हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में, हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में है। अब आपको मिसाल देकर समझा रही हूँ, मिसाल से समझिए। आप कोई चीज बेच रहे हैं, मान लीजिए कि ये पेन, इस पेन की कीमत है 10 रुपए। अब अगर मैं इसको बेचूं 1 लाख रुपए, तो क्या आप इसे खरीदेंगे?
खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। 10 रुपए की चीज़ आप क्यों 1 लाख रुपए देकर खरीदेंगे? अब वही है कि आप अपनी कीमत चाहे जो भी लगा लें। ये बताइए कि आपको कितने डायरेक्टर साइन कर रहे हैं और आपको कितनी मूवी मिल रही है, कितनी मूवी आप कर चुकी हैं। आप अपना ही जो है वो फिल्म बना रही हैं, खुद ही एक्टिंग कर रही है, खुद ही वो जो है एक्टर हैं, आप खुद डायरेक्ट कर रही हैं और खुद जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं, है ना? तो आप रख लीजिए ना जितनी भी है, जितना भी चाहें अपना जो है, और उसके बाद आप उसको लिख लीजिए कि मैं जो हूँ हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हूँ, है ना? लिख लीजिए। वैसे पता तो चलता ही है आपकी मूवी से अभी जो हुई, इतना आपने जो है वो बोला, मतलब देश का वास्ता भी दे दिया, लेकिन तब भी जो है आपके मासूम अंधभक्त वो नहीं माने किसी हाल और आपकी फिल्म बुरी तरह से पिट गई। फिर आपने जो है सहारा लिया कि जो नहीं देखेगा वो देशभक्ति नहीं होगा, वो देशद्रोही होगा जो आपकी मूवी ही नहीं देखेगा। इतना हवाला देने के बावजूद आपकी फिल्म, जिस तरह का प्रोपेगेंडा इन्होंने बॉलीवुड में हीरोज को लेकर किया और उसके बाद जो है जिस तरह से धर्म को निशाना बनाया, एक समुदाय को निशाना बनाया, तो आज के डेट में ये पूरी तरह से समझ लीजिए बॉलीवुड से बाहर है। ना इनको कोई हीरो पूछता है, ना कोई डायरेक्टर पूछता है, ना इनको कोई अलग से कोई भी है इनको मूवी मिलती है, ना साइन कोई करवाता है इनसे, कुछ भी नहीं। तो फिर ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, यानी अपना ही वो मैंने मिसाल दे दिया ना कि आप चाहे जितनी भी अपनी कीमत रख लो, कीमत तो तब लागू होती है जब आपकी चीज उस कीमत पर, आपकी रखी हुई कीमत पर आपकी चीज खरीद लेता है। सही समझ आ पाई? तो फिर और क्या बोलना है इसके बारे में। जब इनकी फिल्म जो है वो ग्रेट फ्लॉप हो जाती है तो फिर आती है सोशल मीडिया में अपने अंधभक्तों की आत्मा जगाने के लिए कि जो फिल्म को सपोर्ट करेगा वही देशभक्त होगा, और जो तुम्हारी मूवी नहीं देखेगा, जो तुमको सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि तुम्हारी मूवी अगर नहीं देखता कोई, तो इसका मतलब है कि वो देशभक्त नहीं है, वो तुम्हारे हिसाब से देशद्रोही हो जाता है ना। वाह, अंधभक्तों की झांसा देने वाली, टकबक टकबक घोड़े वाली, झांसे वाली रानी, वाह जबरदस्त आपका लॉजिक है, समझ नहीं आया मुझे। वाह दीदी, वाह ज़बरदस्त आपका जो है वो लॉजिक है, बिल्कुल समझ से बाहर। तो खैर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आपने मुझे पहले सपोर्ट किया, इस बार भी आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, ठीक? तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक इंप्रेशन बनता ही है। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।